के मुज़ाकरात होंगे तभी होगा। बातचीत के बगैर कोई भी मसले हल नहीं होते। तहरीक जो शुरू करने हम जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम यही कर रहे हैं कि बातचीत के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। समीरा, मैं ऑफर दे रहा हूँ, जो आपके चैनल पे पीटीआई के लोग आते हैं वो इस्लामाबाद आ जाए, मैं उनको चक नंबर 52 जिला साहिवाल ले जाऊंगा, वहाँ इनके साथ तहरीक शुरू करूंगा। इनको कहें आ जाए, लियाकत साहब हैं, साजिद साहब हैं, सैयद साहब हैं, एक दो और आते हैं, ये सब आ जाए पाकिस्तान। कोई नहीं आएगा। ये कहानीबाज लोग हैं, सिर्फ कहानियां करेंगे। इन लोगों ने कुछ करना कराना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी कहानीबाज लोग हैं, कुछ नहीं करना चाहेंगे, कहानी है, वहाँ पे भी यही है। अगस्त में आ जाए, अगस्त में आके यहाँ तहरीक चलाएं, मैं इनको वेलकम करूंगा, इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। 9 मई का फैसला आ जाएगा, बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे। पहली तारीख से या उससे पहले ही जो है ये अंदर होना शुरू हो जाएंगे। ये एक भी नजर नहीं आएंगे कि गए किधर। हाँ, एक तो ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। समीना, बात देखे ना, अब तो लोग गायब होंगे ना। अब तो लोग कहेंगे कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम तो टिकट मिला नहीं है पीटीआई का। तो आप खुद बताएं, खुद अपने आप को रख करके आप सोचें कि आप अगर एक एमएनए है पीटीआई की, आपको पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? जितना आपका सौदा हो सकेगा आप अपना कर लेंगे, अपनी पतली गली से आप निकल लेंगे वहां से कि जितना मुझे कमाना कमा लो, निकल जाओ। इस तरह से तो आप सारे जो अपने एमएनए एमपीएस को है उसको आप डरा रहे हैं इस तरह से। वो तो अब आपका जो साथ जो देने वाला था वो भी साथ नहीं देगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, तो हुकूमत से आप मुज़ाकरात करेंगे ना। कम अज कम हमारे पड़ोसी लियाकत साहब को भेजते हैं एहतजाज के लिए। अच्छा, ये रुक जाए, एक और कॉलर आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 बोले। में पैसे खर्च किए अभी, पहले वो वसूलेंगे। तो बात ये है समीना कि आप देखिए, इनके बेटे भी नहीं आएंगे, ये भी आप लिख करके रख लीजिए। बेटे कोई नहीं उनके बेटों को तो बोल देना कि जैसे आएंगे उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राणा सनोल्ला ने साफ तरीके से मीडिया में कहा। वो ऐसा नहीं बोला, उसने ये बोला कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा किया फिर गिरफ्तार करेंगे। उसने पूरी बात करें, उसकी पूरी बात ही उसने यही किया कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ा सरप्राइज था एंकर भी सुनने के बाद कि आप उसका राइट हक है वो भी छीन रहे हैं आप लोग, उसका बेटों का हक है, वो क्यों आके लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं वो करेंगे? उसने ये बात की है कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो क्यों करेंगे वो भाई, क्यों करेंगे? वो आ रहा है वहां के बाहर के पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो क्यों करेंगे? ये करेंगे, वो देखेंगे ना, उस वक्त पता लगेगा अगर आएंगे कानून। उन्होंने तो साफ तरीके से ऑर्डर ही दे दिया ना कि बस गिरफ्तारियां कहे थे ये करेंगे। तो आप ये देखे, उन्होंने साफ तरीके से, अगर आपने ये सुना तो ये भी बात सुनिएगी राणा सनोल्ला की। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि गिरफ्तारियां तो अभी से हम शुरू कर देंगे, जैसे तारीख आएगी, खाली भाई का दिन आएगा, गिरफ्तारियां इनकी शुरू हो जाएंगी। तो अंदाजा लगाएं कि उन्होंने कहा कि ये आप क्या, आपको लगता है कि आप सही करने जा रहे हैं गिरफ्तारियां जो कर रहे हैं? ये सवाल पूछा गया उनसे, राणा सनोल्ला साहब से, कि आपको लगता है कि आप ये सही करने जा रहे हैं? तो उनके पास किसका कोई जवाब नहीं था। ये भी आपने देखा होगा, जब पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के टाल दिया। उन्होंने कहा कि आप ये सही कर रहे हैं? आप सोचें कि अगर जिसका हक है तो आप क्या सही करने जा रहे हैं कि आप गिरफ्तारियां पहले से स्टार्ट कर देंगे? तहरीक शुरू नहीं हुई और आपने पहले से ही गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे, तो क्या आप सही कर रहे हैं क्या? भाई, आप उस आदमी के बारे में बात कर रही हैं जिसके ऊपर 20 केजी जो है हीरोइन निकाल दी थी इन लोगों ने। उनके बारे में तो नहीं करे ना, उनका जो बस्ती चले वो करेंगे। भाई, एक आदमी के साथ इतना जुल्म किया हो तो उसके बारे में तो कम से कम आप बात नहीं करेंगे। सनाउल्लाह ने ये कह दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बोगे वो काटोगे। जी अनवर साहब क्या कहेंगे? अब बात करें जी, इनका लास्ट क्वेश्चन सुन ले, वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं देते। आखिरी बात मैं ये बोल दूं समय ना कि देखिए, वो उसपे सनाउल्लाह ने ये बोला कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे फिर गिरफ्तार करेंगे। दूसरी बात ये कि उनके, आपको लगता है कि उनके बेटे आएंगे? आप चलें ये बता दें, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं उसको। आपको लगता है कि उनके बेटे आ जाएंगे? आना चाहिए वैसे उनके बेटों को, मुझे ये लगता है कि आना चाहिए। आएंगे नहीं आएंगे ये तो बात की बात है, पर आना चाहिए, ये सवाल है मेरा। आना चाहिए, बल्कि बहुत देर कर दी आने में, उनको पहले आना चाहिए था, मगर नहीं आए वो। ये अब आपने बात की, अब जो तहरीक चलाने का वक्त था वो तो गुजर गया। अब तो आप जो है ना लकीर पीटे सजा का वक्त है, अब सजा का वक्त है। और दूसरी बात, एक चीज याद रखिए समीना कि इमरान खान कोई सियासी कैदी नहीं है। मैं 3 दफा बोल रहा हूँ, इमरान खान को सियासी कैदी नहीं है जो उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सजा हुई है और वो एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। चलो आप चौधरी साहब को ले लें। जी चौधरी साहब बोलिए।
नहीं देखिए, इन्होंने बात बहुत अच्छी की। रुक जाए, अर्चस आपको भी ले सकती हूँ, वो भी आ गए बेचारे, उनको भी ले लें, उनकर क्या। जी जी बोले सर। जी 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 समीना कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? चले मैं फिर शेर से ये स्टार्ट करता हूँ कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो हमने जो कहा था आज से 3 साल पहले जब हम ये डिस्कशन करते थे और उनको बाकियों को मारूसी सियासत के ताने दिए जाते थे, तो मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान की जमीनी हकीकत है और ये होके रहेगा। ये तो एक इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब आपने देखा होगा एक फिल्म है इंडिया में जिसको कहते हैं करण अर्जुन, बहुत मशहूर फिल्म है। उसमें उसकी माँ का एक डायलॉग है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो इमरान खान के करण अर्जुन आ रहा है।